Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा जिला प्रशासन। सिधवलिया प्रखंड में बनाए गए 145 मतदान केंद्र और लगातार हो रहा है मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। नदी पार कर रोजमर्रा के कामों के लिए बाढ़ पीड़ित इलाकों में ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई नाव। पूर्व राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर और डूबने से 10 वर्षीय छात्र की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सिधवलिया प्रखंड में कुल 145 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए एआरओ सह बीडीओ अभ्युदय ने बताया कि पूर्व से प्रखंड क्षेत्र में कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कोरोना काल में 1000 मतदाता पर एक मतदान केंद्र बनाने का निर्देश जारी किए जाने के बाद प्रखंड क्षेत्र में 43 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार यहां मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों का उन्होंने खुद दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो ने बताया कि इसके अलावा मतदान केंद्रों के संवेदनशील और अति संवेदनशील वर्ग में विभाजित करने की कार्यवाही भी तेज कर दी गई है। जल्द ही इस कार्य को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे जानकारी दी कि मतदान केंद्रों पर शौचालय और पीने के पानी के अलावा रैंप आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को भी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जारी रहा। रविवार को शहर के अंबेडकर भवन में प्रथम और द्वितीय मतदान पदाधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग सहित तमाम कार्यों को लेकर प्रशिक्षित किया गया। पूरे दिन चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1500 से अधिक कर्मियों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अंबेडकर भवन में सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में तैनात जितेंद्र पांडे, उमर शबनम, एजाजुल हक, अशरफ मोहिद्दीन, शशि भूषण, अनवर हुसैन तथा मोहन प्रसाद ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कर्मियों को प्रथम ग्रुप में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान तमाम कर्मियों को मतदान दिवस पर उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा हैंडबुक अथवा चेकलिस्ट तैयार करने में पीठासीन पदाधिकारियों को सहयोग करने के साथ ही प्रथम और द्वितीय मतदान कर्मियों के रूप में उनके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा मतदान कर्मियों को मॉक पोलिंग से लेकर ईवीएम को सील करने तथा ईवीएम और वीवीपैट गश्ती दल दंडाधिकारी को मतदान के बाद सौंपने के दौरान किए जाने वाले कार्यों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। उधर कलेक्ट्रेट स्थित कौशल विकास केंद्र में रविवार को चुनाव को लेकर गठित किए गए अलग अलग कोषांग में तैनात कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण अभियान के दूसरे दिन ईवीएम और वीवीपैट कोषांग के अलावा सीपीएमएफ कोषांग व निर्वाचन व्यय कोषांग के कर्मियों को उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा तीनों कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी व संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षक के रूप में तैनात रहे। उधर थावे प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि प्रखंड सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रखंड में रविवार को बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीओ उपेंद्र पाल ने की। बैठक के दौरान बीएलओ से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, मैपिंग, वनरेबल व क्रिटिकल मतदान केंद्रों का पहचान करने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने से मतदान केंद्रों से संबंधित प्रतिवेदन देने को कहा गया। बीएलओ से कहा गया कि मतदान केंद्रों पर अगर भौतिक सुविधा की कमी हो तो इसकी सूचना जल्द से जल्द दी जाए। दिव्यांग, गर्भवती महिला व 80 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग मतदाताओं की सूची बनाने का निर्देश दिया गया। सभी बीएलओ को 100% महिलाओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने को कहा गया। बीएलओ से कम 20 से 25 महिलाओं का नाम प्रत्येक बीएलओ मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने के पूर्व परिवार से जानकारी लेने के बाद ही हटाने का निर्देश दिया गया है। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड में 80 मतदान केंद्र और 49 सहायक मतदान केंद्र मिलाकर कुल 129 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रखंड में 234 से लेकर 313 तक बूथ की संख्या है, जिसको 8 सेक्टरों में बांटा गया है। मौके पर सीओ गंगेश झा, थानाध्यक्ष विशाल आनंद, मास्टर ट्रेनर अहमद अली शेर,
प्रेमचंद प्रसाद, परमेंद्र सिंह, दिनेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। उधर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुरू स्वीप कार्यक्रमों में छात्राओं को रंगोली प्रतियोगिता के नाम पर माझा अंचल कार्यालय में बुलाकर उनसे कार्यालय परिसर की सफाई कराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश तक जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को माझागढ़ अंचल कार्यालय परिसर में स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के नाम पर कोविड काल में कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाली स्काउट गाइड की छात्राओं को अंचल कार्यालय माझागढ़ में बुलाया गया। कार्यालय पहुंचने के बाद इन छात्राओं के हाथ में झाड़ू और खुरपी थमा दिया गया और छात्राओं से कार्यालय परिसर की सफाई प्रारंभ करा दी गई। हद तो तब हो गई जब इस कार्य में कोविड के मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया। मजदूर के बदले छात्र छात्राओं से कार्यालय परिसर की सफाई प्रारंभ होने की जानकारी जिला अधिकारी को होने के बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर छात्राओं से सफाई का कार्य कराने वाले कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। सदर प्रखंड के दियारा इलाके के लोग नदी पार करने के लिए विधायक सुभाष सिंह से गुहार लगा रहे थे। विधायक ने रविवार को 12 नाव उपलब्ध कराए। नाव उपलब्ध कराए जाने के समय विधायक ने कहा कि दियारा के लोग नाव की मदद से नदी को आसानी से पार कर अपने खेत तक पहुंच सकेंगे। जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर, मेहंदिया, मशान थाना, कटघरवा, जागीरी टोला सहित 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग दियारा इलाके में रहने के साथ ही गंडक नदी के उस पार खेती का कार्य करते हैं जो उनके रोजमर्रा का कार्य है। लेकिन गांव में नाव के अभाव में उनकी खेतीबाड़ी का काम प्रभावित हो रहा था। दियारा इलाके के लोगों की मांग पर सदर विधायक सुभाष सिंह ने करीब 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 12 बड़ी नावों को दियारा के लोगों को सौंप दिया है। पूर्व राजद नेता रघुवंश सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राजद नेताओं के साथ सर्वदलीय नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व विधायक व राजद प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू ने शोक जताया तथा रघुवंश सिंह को जन का नेता बताया। उधर जिला प्रधान महासचिव राजद इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज के क्रम में निधन हो गया। उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार उनके सम्मान में पार्टी कार्यालय अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा। साथ ही अगले 7 दिनों तक पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। उधर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राजद किसान सेल के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने भी शोक जताया है। राजद नेत्री सुनीता यादव ने बताया कि देश को अपूरणीय क्षति पहुंची है। पंचदेवरी प्रखंड प्रमुख व राजद नेता धनंजय राय ने भी शोक जताया। भाजपा जिला इकाई ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया है। जिला उपाध्यक्ष प्रकाश लाल श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार के राजनीतिक स्तंभ पुरुष थे रघुवंश बाबू। समाजवादी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जदयू सेवा दल के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह राणा ने भी शोक व्यक्त किया। कहा कि बिहार ने एक ईमानदार जन नेता खो दिया है। युवा जदयू जिलाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने भी शोक जताया। वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा राय, राजद युवा नेता विशाल यादव ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। हम पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष हबीस अख्तर, कांग्रेस नेता आफाक खान ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए शोक व्यक्त किया। भाजपा नेता प्रभात श्रीवास्तव ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। कटिया थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एक शिक्षक ने लगातार 5 दिन थाने का चक्कर लगाया। उसके बाद थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज की। थानाध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर शिक्षक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरही के हेडमास्टर अवधेश प्रसाद यादव ने बताया कि 6 सितंबर को रात में चोरों ने स्कूल में बने स्मार्ट क्लासेस में लगे 90,000 मूल्य के LED, UPS, इन्वर्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी कर ली। 7 सितंबर को पहले सुबह ही हेडमास्टर ने थाने में आवेदन दिया, लेकिन जांच का बहाना बनाकर 5 दिन तक उन्हें दौड़ाया गया। उनके
आवेदन में बताया गया है कि वह 7 सितंबर को सुबह 7:30 बजे स्कूल गए तो रात्रि प्रहरी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 6 सितंबर की रात स्कूल पर सोया था। करीब 10 बजे के आसपास खाना खाने के लिए वो अपने घर गुरियाँव चला गया। खाना खाकर जब स्कूल सोने के लिए गया तो सब कमरे की जांच की, सब ठीक ठाक था। 7 सितंबर को सुबह करीब 6 बजे उठा तो स्मार्ट क्लासेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में घुसकर देखा तो भीतर के सामान गायब थे। इस घटना की जानकारी हेडमास्टर ने तत्काल थानाध्यक्ष को दी, लेकिन जांच के नाम पर 5 दिन बाद 12 सितंबर को थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज की। झरई नदी में डूबने से स्कूली छात्र की मौत हो गई। फुलवरिया के भरटोलिया गांव के निवासी हरिकेश राजभर का लड़का सोनू कुमार बताया जा रहा है, जो 10 वर्ष का था। अपग्रेड मिडिल स्कूल राधागंज के 6वीं का छात्र बताया जा रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच वाल्मीकि नगर बैराज से 1,16,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 140 पीस विदेशी शराब के साथ बाइक को जब्त किया गया है। साथ ही एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग ने नगर थाने के कोन्हवा गांव के समीप कार्यवाही की। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर मोड़ के समीप जेसीबी और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि दरभंगा हवाई अड्डे से एरोप्लेन पर उड़ने वाले 30 सितंबर से अपनी यात्रा के लिए बुकिंग करा सकेंगे। ये जानकारी यहां से हवाई यात्रा के शुरू होने के लिए अब तक की जा सकी तैयारियों को देखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने हर जरूरी इंतजाम का स्वयं निरीक्षण किया। अपनी तत्काल दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक यात्रा प्लेन से की जा सकेगी। मौके पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम प्रदीप सिंह खरोला एवं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आदि मौजूद रहे। बेनीपट्टी पुलिस द्वारा बरांटपुर सोनवर्षा के समीप धान से लदे 22 बोरे नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। बेनीपट्टी थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को ये बरामदगी तब मिली जब वो इस गाड़ी का पीछा कर रही थी। हमारे संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना रोगियों की संख्या में 4 दिन से कमी आ रही थी, लेकिन उक्त महामारी की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो गई है और लगातार कोरोना के मामले प्रमंडल में बढ़ रहे हैं। खगड़िया जिले के गगोरी अनुमंडल अधिकारी सुभाष चंद्र मंडल के नेतृत्व में गगोरी और आसपास के इलाकों में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को दंडित किया गया, जुर्माना वसूल किया गया। करीब 20 लोगों से जुर्माना वसूला गया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के सैनी टोला निवासी विकास शाह की पत्नी रेणु देवी को प्रसव के दौरान डॉक्टरों की विफलता से जान से हाथ धोना पड़ा और महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। इससे लोगों का गुस्सा उबल पड़ा, लोगों ने हंगामा किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों दलालों का जबरदस्त जमावड़ा लगता है, जिससे डॉक्टरों और दलालों की चांदी रहती है, परंतु गरीब असहाय रोगियों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ती है। पूर्णिया जिले के मरगा थाना के थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। रोसड़ा अनुमंडल में मापतौल विभाग रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंडों में औचक छापेमारी अभियान जोरदार तंग से चला रही है। मापतौल के सभी उपकरणों की सघन जांच की जा रही है। असत्यापित उपकरण पाए जाने पर व्यवसायियों से सरकार द्वारा तय जुर्माने की वसूली भी की जा रही है। इस क्रम में विभाग ने पुलिस को साथ लेकर सिंधिया घाट सब्जी मंडी में छापेमारी की। इस दौरान बिना सत्यापित घाट का उपयोग करने के कारण लगभग 50 व्यवसायियों से 40,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही 10 व्यवसायियों को नोटिस भी थमाया गया। जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें कई व्यवसायी शामिल हैं। दलसिंह सराय अनुमंडल के शहर के गुदरी रोड से एक लड़की को हथियार के बल पर अपहरित करने के बाद दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। दलसिंह सराय पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर किशोरी को मेडिकल जांच के लिए समस्तीपुर भेज दिया है। शाहपुर पटौरी अनुमंडल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मोहिद्दीन नगर के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला। कार्यक्रम में हिस्सा संतोष कुमार पप्पू, अजय कुमार व रजनीश कुमार आदि ने लिया। अब कुछ वर्षा टाइम्स
बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिले से। बेगूसराय संवाददाता के अनुसार शहर के थाना क्षेत्र के मालेपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भागलपुर संवाददाता के अनुसार कोरोना के कारण भागलपुर से बंद विक्रमशिला एम्स एक्सप्रेस 5:30 बजे बाद एक बार फिर से भागलपुर से आनंद विहार के लिए प्रस्थान किया। मुंगेर संवाददाता के अनुसार मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा अपने सभी अंगीभूत कॉलेजों को 6 विषयों के प्रयोगशाला उपकरणों की खरीदारी को लेकर दूसरी बार रिमाइंडर भेजा गया है। कटिहार संवाददाता के अनुसार जिला उत्पाद विभाग की पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की शराब जब्त की है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा जिला प्रशासन। सिधवलिया प्रखंड में 145 मतदान केंद्र और लगातार हो रहे हैं मतदान प्रशिक्षण। नदी पार कर रोजमर्रा के कामों के लिए बाढ़ पीड़ित इलाकों में ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई नाव। पूर्व राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर और डूबने से 10 वर्षीय छात्र की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।